अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जेमिनेशन एंड फ्यूजन। हम जेमिनेशन को पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और इसका क्या डिफरेंस है फ्यूजन से। तो अब जेमिनेशन क्या है? बेसिकली इन जेमिनेशन वी हैव अ सिंगल टूथ जर्म। अब ये सिंगल जो टूथ जर्म है इट फेल्स टू डिवाइड, वो डिवाइड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें एक पार्टली डिवाइडेड क्राउन देखने को मिलता है या फिर समटाइम्स टू सेपरेट क्राउन्स भी होते हैं। अब आपकी बुक में इसे एक टर्म दी गई है जिसको हम कहते हैं बाइफिड क्राउन। बाइफिड एज इन व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो आपके क्राउन के लिए लफ्ज़ यूज़ किया गया। आपका जो क्राउन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, पार्शली भी हो सकता है एंड कम्प्लीटली दो सेपरेट क्राउन्स भी हो सकते हैं। अब जेमिनेशन के अंदर जो दांत है उसकी रूट जो होती है सिंगल ही होगी, एंड जब हम दांत काउंट करेंगे तो जो आर्च में टोटल नंबर ऑफ टीथ है वो नॉर्मल ही रहेंगे, इसको हम एज अ सिंगल टूथ काउंट करेंगे। अब आप आ जाएं इस एक्सरे के ऊपर, आप देख सकते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स किस तरीके से पार्टली डिवाइड हुए हुए हैं। सो दिस वॉज अबाउट जेमिनेशन एंड ये कहाँ पे ज़्यादा कॉमन होती है? मैक्सिला के अंदर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर जो क्राउन होगा वो पार्टली डिवाइडेड होगा, कभी कभार टू सेपरेट क्राउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सरे देखें, अब एक्सरे में क्या है कि आपको इस जो सिंगल क्राउन है वो पार्टली डिवाइडेड हुआ हुआ दिख रहा है इंसाइजर्स के अंदर, सेंट्रल इंसाइजर्स में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्यूजन। अब फ्यूजन से आपके जहन में क्या आ रहा है? इस टर्म का क्या मतलब हो सकता है? कोई चीज़ आपस में फ्यूज़ हो रही है, यानी आपस में जुड़ रही है, एंड एग्जैक्टली यही होता है। अब हमने देखा था जेमिनेशन में एक सिंगल टूथ जर्म था, बट यहाँ पर दो सेपरेट टूथ जर्म्स होते हैं जो कि आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी आपस में जुड़ जाते हैं। उनकी यूनियन की वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। नाउ फ्यूजन इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉर्मली सेपरेट टूथ जर्म्स, ठीक है। इसके अंदर और जेमिनेशन के अंदर क्या एक मेजर डिफरेंस आ रहा है? आप देखिए, इसके अंदर दो रूट्स हैं जबकि जेमिनेशन में एक सिंगल रूट थी। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पार्टली डिवाइडेड क्राउन नहीं देखने को मिलेगा जिस तरह से जेमिनेशन में देखने को मिल रहा था, बल्कि जो दांत होगा वो बहुत ज़्यादा फ्यूज होंगे आपस में, दोनों टूथ जर्म्स, जिसकी वजह से एक एबनॉर्मली शेप्ड क्राउन देखने को मिलेगा। जिस तरह से आप ये देखें लोअर इंसाइजर के अंदर, सेंट्रल इंसाइजर में द क्राउन इज़ टू लार्ज, इट इज़ एबनॉर्मली शेप्ड। एक नॉर्मल क्राउन से कई गुना ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। आप दूसरे इंसाइजर को देखें, साथ वाले को, वो कितना छोटा है कंपैरेटिवली टू द अदर क्राउन। इन द केस ऑफ जेमिनेशन हमने देखा था कि जब हम दांतों को काउंट कर रहे थे आर्च में तो वो नॉर्मल काउंट था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? देयर विल बी वन लेस टूथ प्रेजेंट इन द आर्च। थैंक यू सो मच, दिस वाज अबाउट इट टुडे। एंड अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए देन काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट द टॉपिक्स यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।